हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी 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 और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और मेरे चैनल पे विजिट करो। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो और मेरे वीडियोस को शेयर करो, आप लोगों को शायद पसंद आएंगे। विजिट करो मेरे चैनल पे आप लोग। अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। मतलब आज मैं क्या करने आई हूँ आप लोगों से, कोई नई बात करने नहीं आई। एक्चुअली मैं नई घिसी पिटी बातें हैं जो मैं बोलूँगी आप लोगों को, सिर्फ रिमाइंड कराने आई हूँ मैं आज। रिमाइंड कराने मीन्स कि मैं पेरेंट्स के लिए आज एक मैसेज लेके आई हूँ। हमारे जैसे पेरेंट्स जिसके यंग बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है। अभी मैं बहुत जगह ऐसा देखती हूँ, बहुत बहुत परिवार में, बहुत फैमिली में मैं देखती हूँ कि वो माँ बाप पेरेंट्स जो है ना अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपते हैं। चाहे वो करियर के लेके हो, चाहे वो मैरिज को लेके हो, कुछ भी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे भी उन्हें रोक टोक लगाते हैं अपने बच्चों पर, अपने यंग बच्चों पर, अपने टीनेजर्स बच्चों पर, जो एकदम सही नहीं है। उसका ही परिणाम आजकल आप लोग देख रहे हो। ज़बरदस्ती अपने डिसीजंस अपने बच्चों पर थोप देना बहुत ही नाइंसाफ़ी है हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हर आदमी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। माना कि हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ज़िंदगी का अनुभव ज़्यादा है, ज़िंदगी का तजुर्बा हमें ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी हम बड़े भी धोखा खा जाते हैं। ऐसा होता है। और कभी कभी हम बड़े भी सही होते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा अनुभव है, हमें ज़्यादा तजुर्बा है, तो अपने बच्चों को समझाऊँ मैं, मतलब हम समझाएं अपने बच्चों को जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं। चाहे वो शादी का फैसला हो, चाहे करियर का फैसला हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड उनका कुछ फैसला हो, चाहे उनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फैसला हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो अभी जो हम लोग देखते हैं ऐसे, मतलब किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड की का मर्डर करवा दिया या कर दिया, या हस्बैंड ने कर दिया वाइफ का मर्डर, क्योंकि उनका चक्कर था कहीं से, या किसी पहले से वो किसी के साथ इंगेज थे, माँ बाप के प्रेशर डालने पे उन्होंने ऐसा मतलब शादी की, ऐसी शादी की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। आप लोग क्या सोचते हो? मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा वो केस, मतलब अभी चल ही रही है उसके, मतलब नए नए खुलासे रोज़ हो रहे हैं उस केस में, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस में। तो देखो कितने सारे खुलासे हो रहे हैं। मतलब हम आम पब्लिक तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है, किसकी कौन से चैनल पर विश्वास करूँ, किन के इन्फॉर्मेशन को समझूँ सत्य है या गलत है, कौन सा चैनल सच्चा है, कौन सा न्यूज़ सच्चा है। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, मतलब दिमाग का दही जम गया है। मुझे ऐसा ही लगता है। मैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखती हूँ ना, तो रोज़ अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, तो रोज़ अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। ये आप लोग भी देख रहे होंगे। ये करंट मुद्दा है। करंट मुद्दा क्या है, हो गया है ना, 23 मई को हुई थी ना ये घटना। तो बहुत एक महीना 1 मंथ तो हो गए, लेकिन रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है ना। इतना कॉम्प्लिकेशंस हो गया ना। लेकिन मेन थिंग यही है कि उसका मर्डर हुआ, राजा रघुवंशी का। इसके पीछे क्या रीज़न है मालूम नहीं, कोई नहीं जानता है, गॉड नोस, भगवान ही जानता है सिर्फ। लेकिन जहाँ तक मुझे बात समझ में आती है, मैंने उसके बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं। अभी सोशल मीडिया पर उसके मैरिज के बहुत छोटे छोटे क्लिप्स मतलब वायरल हो रहे हैं। 1 मिनट में स्टॉप करती हूँ, मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है, फिर आप लोग से बात करूँगी मैं। तो मेरे बीच में ही मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, इसलिए मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर मैं अपनी बातें कंटिन्यू करती हूँ। माजरा कुछ भी हो, मतलब मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन उसने मर्डर करवाया, ऐसा है। ऐसे ही बात हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ और मुद्दा होता तो वो मतलब कैसे बच जाती, मतलब वो लड़की कैसे बच जाती, वाइफ कैसे बच जाती, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि रोज़ उसके नए नए क्लिप्स आ रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, शायद वायरल किया जा रहा है जान के, पब्लिक को दिखाने के लिए ही।
की आखिर सच्चाई सामने आनी चाहिए, देश के लोगों के सामने भी और हमारे समाज के सामने भी, क्योंकि ऐसी सब घटनाएं हमारे यंगस्टर को गुमराह कर रही है। और ऐसी अगर घटनाएं होती है और कोई कानून के शिकंजे से साफ बच के निकलता है तो लोगों का मन और भी बढ़ेगा ऐसा करने से, ऐसा अपराध करने का और भी, ऐसे अपराध करने की और भी जुर्रत करेंगे लोग, मतलब यंगस्टर, यहाँ मैं यंगस्टर की बात करूँगी, ऐसा मुझे लगता है। और जितने भी क्लिप्स हैं ना, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से सच में रीड किया जा सकता है वो ये मैरिज से हैप्पी नहीं थी और फोर्सली उससे मैरिज करवाया गया है, मतलब मजबूर किया गया उसको मैरिज करने के लिए। तो सच में मुझे लगता है पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि बच्चे इतने भी भोले नहीं होते। हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनका दिमाग हमसे भी ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो एडवांस में। तो बच्चे इतने भी भोले नहीं होते, उन्हें अपना फैसला करने का हक होता है और कभी कभी वो अपने फैसले में गलत भी हो सकते हैं, हम बड़े सही हो सकते हैं और कभी कभी वो सही भी हो सकते हैं। जो भी हो, अगर वो नहीं करना चाहती थी तो मुझे लगता है उसके पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को किसी के बच्चे की जान लेने का हक किसने दिया? क्या उनको इतना पता नहीं था अपनी बेटी का नेचर कि वो किस हद तक जा सकती है अपनी बात मनवाने के लिए? बात तो उन्होंने मान ली दिखाने के लिए, लेकिन अपनी बेटी को तो उन्होंने बचपन से पाला होगा, तो उनका तेवर उनको पता ही होगा, उनके मिजाज उनको पता है, उसके मिजाज कैसे हैं उनको पता ही होगा। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मतलब सारे बच्चों के लिए करूँ, ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी ये देश में ये मुद्दा बहुत चल रहा है और न्यूज़ में अक्सर इससे रिलेटेड बातें देखती है इसलिए। लेकिन ये जनरल बात है सारे यंगस्टर के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए। और ये जो बातें मैं कर रही हूँ कोई नई बात नहीं है, मतलब वही घिसी पिटी बातें हैं कि अपने बच्चों की भी सुनो। और अगर बच्चे गलती करते हैं, मतलब कभी कभी बच्चों का फैसला गलत होता है, तो बच्चे को खुद समझ में आता है कि हम कहाँ गलत थे, कि शायद अगर वो शुरुआत में ही कुछ गलती कर जाते हैं अपने फैसले में, तो फिर वो बाद में अलर्ट हो जाते हैं, तो उनका फैसला सही होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं आज आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, बच्चों के, मतलब छोटे बच्चे को तो छोड़ दो, उनको तो गाइडलाइन लगता ही है, लेकिन जो मैच्योर हो गए हैं, 18 से ऊपर के हैं बच्चे, तो उनको थोड़ी समझ तो होती है। और अगर नहीं भी होती है, अगर वो गलत फैसला भी ले रहे हैं लाइफ में, तो आप उनको किसी के ऊपर थोपो मत ज़बरदस्ती, चाहे वो मैरिज का फैसला हो, चाहे उनके करियर से रिलेटेड कोई फैसला हो। अभी देखो आप कोटा में, अभी तो नहीं सुनने को आ रहा, लेकिन कोटा में लोग जाते थे कोचिंग करने के लिए, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, तो कितने बच्चे सुसाइड कर लेते थे हॉस्टल रूम में। उनको इतना प्रेशर होता था कि पढ़ाई का, लेकिन माँ बाप की जिद के आगे उन्हें जाना पड़ता था कि फलां का बेटा डॉक्टर है, फलां का बेटा इंजीनियर है, तो मेरा बच्चा भी होना चाहिए, मेरी बेटी भी होनी चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन्स होता है माँ बाप में। ऐसे मैं ये नहीं कहूँ कि अभी चेंजेस नहीं आए हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को खुद डिसीजन लेने देते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे कम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये भी बोलूँगी आप लोगों से कि वही मैं तो एक ये मुद्दा भी गर्म है, मतलब अपने देश में ये चल रहा है सोनम वांगचुक का, तो मैं इसलिए मैं ये अभी बातें कर रही हूँ आप लोगों से, मतलब उसका एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। बाकी मेरा इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। तो उसके सारे क्लिप्स मैं देख रही हूँ ना, जिसे मैंने कट किया था, तो उनके सारे क्लिप्स मैं देख रही हूँ ना, मैरिज के जितने भी क्लिप्स हैं, तो सब में वो नज़र आ रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि वो एकदम ही नाखुश थी। रीज़न जो भी रहा हो, उन लोगों की पर्सनल बातें होंगी, मुझे भी मालूम नहीं, कुछ और भी रीज़न हो सकता है,
और भी कुछ हो सकता है रिया, मालूम नहीं। लेकिन पेरेंट्स की गलती के वजह से किसी के बेटे की जान गई, तो मैं ऐसे पेरेंट्स से मैं पूछूंगी, कहूँगी, जिसकी दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ाना कहाँ तक सही है? बताओ। आपके जिद के आगे अगर आपका बच्चा किसी के बच्चे की जान ले लेता है, तो ये कहाँ तक सही है? और अगर आप बेमेल ऐसे करते हो मैरिज, जहाँ लड़का को लड़की पसंद नहीं है, आपके बेटे को बेटी को, लड़का को लड़की पसंद नहीं है, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, मतलब बेटे बेटी दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है सामने वाले को, है ना, जिससे वो बनते हैं रिश्ते में। ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में। ये सब बातें अच्छी नहीं है, सिंपल सा बात है। मैं सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ कि आप लोग अपने फैसले अपने बच्चों पर मत थोपो। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं आज के, और बच्चे गलती करेंगे ना, उनको उनका सबक मिलेगा, ज़िंदगी भर के लिए मिलेगा, तो आप छोड़ दो, लेकिन दूसरे के घर को तबाह मत करो, मेरा ये कहना है ना। और जहाँ तक एजुकेशन के मामले में, उसमें भी आप अपने बच्चों पर अपनी इच्छा मत थोपो अपने बच्चों को। उसकी ज़िंदगी उसको जीने दो, जो उसको मन करने का मन है लाइफ में करने दो। सिंपल सा बात मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जो भी मेरा वीडियो देखेंगे स्क्रॉल करते हुए, तो शायद सोचेंगे, जो ऐसे सोच रखते हैं, जो भी पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर आप लोग को मतलब क्लियर कर देना चाहती हूँ। लेकिन पेरेंट्स भी कभी कभी गलत होते हैं, ऐसा होता है, अक्सर होता है, हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते, कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं। और ज़बरदस्ती किसी का शादी करा देना किसी के साथ, ये तो अगर माँ बाप ऐसा करते तो पूरी तरह से माँ बाप जिम्मेदार है इसके लिए। और कुछ अगर अनहोनी हो जाती है तो, या बच्चे सामने वाले को हाथ करके या खुद ही हाथ कर लेते हैं, तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है, हो जाती है, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, अगर आप ऐसी सोचते हो तो। इसलिए आप सिर्फ पेरेंट्स हो, अपने बच्चे को सिर्फ गाइड करो, और सिक्के का दोनों पहलू दिखा दो उसको, अगर आपको लगता है कि उनका फैसला गलत है तो, और फिर खुद ही साइड हो जाओ। देखो बच्चे गलती करेंगे तो और भी ज़्यादा सजग हो जाएंगे आगे की लाइफ के लिए। बस यही मुझे कहना था कि मुद्दा मैं देख रहे थे दिनों से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्लिप्स उसके शादी के आ रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, तो इसलिए मैं ये करने के लिए सोची कि आप लोग शेयर करती ये बातें, थोड़ी तो समझ किसी को भी आएगी। और कोई ऐसे जिद्दी माँ बाप भी होते कभी कभी ना, तो उन माँ बाप के लिए मेरा ये मैसेज है ना। कभी कभी जिद्दी बच्चे होते हैं, कभी कभी जिद्दी माँ बाप भी होते हैं, तो उन माँ बाप के लिए कि अपने बच्चों पे अपने फैसले मत थोपो। कोई भी फैसला हो, चाहे उसके एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे उसके मैरिज से रिलेटेड, चाहे उसके फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एनी टाइप ऑफ डिसीजन, तो अपने बच्चों को खुद फैसला लेने दो। तो मैच्योर है, अगर 18 ईयर्स के हो गए तो मैच्योर होते हैं बच्चे। और टीनेजर्स भी अभी गलती करते हैं, तो टीनेजर्स को भी समझा, नहीं सुनते हैं, तुमको गलती करने दो, देखो उनको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप जानते हो कि सच में ये गलती से उनका बहुत नुकसान होने वाला है, तो अपने बच्चों को ज़रूर राह दिखाओ। मेरा ये भी रिक्वेस्ट है, कोई बड़ा नुकसान होने वाला है तो मेरे से जिसको समझ नहीं है, तो ज़रूर राह दिखाओ। और अभी यही बात पे अपना बात नहीं, मुझे उठना पड़ा, फिर से मैं वापस आई हूँ आप लोग के सामने, तो मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ। हाँ, वही मैं बोल रही थी, आप लोग इसलिए बातें करते, मतलब सीखी की बातें कर रही हूँ मैं, क्योंकि कब समझेंगे हमारे जैसे पेरेंट्स कि अपने फैसले अपने बच्चों को मत थोपो। अपने बच्चों को, अगर आपको मालूम भी है कि आपका बच्चा
गलत फैसला ले रहा है तो भी आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आपके गलत फैसले की सज़ा किसी और के बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी भी समय है हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें। और जो बच्चे 18 साल से 18 ईयर्स से ऊपर हो गया है तो उनका 18 ईयर्स से जो ऊपर हो गया तो उनको तो अधिकार है ही। और वैसे बच्चों पे भी आप अगर फैसला थोपते हो तो उसका अंजाम आप देखते हो हमारे समाज में क्या होता है, बहुत ही बुरा अंजाम होता है। और ये अंजाम अगर दूसरों के साथ बुरा ऐसा अगर किसी दूसरे के बच्चे के साथ कुछ गलत करते हैं, ऐसे अंजाम के कारण होता है, गलत करते हैं आपके बच्चे, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपके फैसले की वजह से वो आपके बच्चे दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, गुनहगार बनते हैं, तो बड़ा जुर्म कर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? मैं पूछती हूँ ऐसे पेरेंट्स से, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे लगता है मैं अपनी बातें आप लोग को समझा पाई। कभी कभी मैं बोलने में लड़खड़ा भी जाती हूँ, मतलब बोलना कुछ चाहती हूँ और वर्ड्स कुछ निकल जाते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों को प्रेशर डाल के कुछ भी काम मत करवाओ। बच्चे और जो हमारे बालिग बच्चे हैं उनको तो आप कुछ भी ना करो प्रेशर डाल के। टीनेजर्स को भी आप समझाओ, नहीं समझते हैं तो कोशिश करो प्यार से समझाने की, तो शायद समझे। उनको किसी चीज़ का दोनों पहलू दिखाओ, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों दिखाओ, तो शायद वो समझे। और नहीं समझे तो फिर उनको मजबूर मत करो अपने छोटे बच्चों को, मतलब टीनेजर्स को, कि कुछ गलत फैसला ले लिया अपनी लाइफ के साथ, जो अक्सर होता है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। बस 100 बात की एक बात है कि आपका फैसला कभी कभी किसी के बच्चे की, किसी की बच्ची की जान भी ले सकता है। ऐसे मामले में, शादी ब्याह के मामले में, इस मामले में सोच समझ कर फैसला करें। और एजुकेशन के मामले में मैं यही बोलूँगी, करियर के मामले में भी यही बोलूँगी कि अपने बच्चे पर अपनी इच्छाएँ मत थोपो, उनको करने दो, उनकी ज़िंदगी उनको जीने दो, उनके तरीके से जीने दो। और बहुत पेरेंट्स में चेंजेस भी अभी आए हैं और बहुत में आने बाकी हैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है। तभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना, तभी ऐसी घटनाएं मिलती है ना देखने को मुझे आज भी। हम लोगों को, लेकिन हमें नहीं, मतलब सबको देखने को मिल रही है ऐसी घटनाएं। कितना दुखद है ना किसी भी बच्चे की जान जाना। सोचो आप थोड़ा गहराई से। चलो अभी मैं आप ज़्यादा फिर से विराम दे के मैं फिर से वापस बोल रही, कुछ मुझे दिमाग में आता तो मैं फिर वापस बोल देती हूँ आप लोगों से, और मेरा वीडियो लंबा ही होता जा रहा था। अभी मैं बस इतना ही करना चाहूँगी कि मैं सच कहा आप लोगों से, सही कहा, सच नहीं तो सही कहा या गलत कहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी तरह जो भी पेरेंट्स हैं मेरी बातों को गौर से सुनना, अमल करने की कोशिश करना। अगर कोई पेरेंट्स इस मिजाज के हैं तो, जिद्दी मिजाज के, तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो, ताकि दूसरों की ज़िंदगी तबाह ना हो, दूसरों का परिवार तबाह ना हो। चलो अभी मैं बाय बाय करती हूँ आप लोग को। बाय बाय, टेक केयर, सबको मेरा प्यार व नमस्कार।